क्या कहेंगे, आपका फर्स्ट रिएक्शन टेक? जी, सबसे पहले रिएक्शन ये है कि मतलब थैंक यू सो मच टू द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने बैन हटाया। और पहली चीज़ ये है कि जब साइन भी की थी फिल्म, जब शुरू भी की थी, तब भी पता था कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लकीली इतनी लंबी नहीं चली, मतलब ऑब्वियसली हमें 55 कट्स मिले हैं सेंसर में। देन देयर हैव बीन अदर रीजंस। हम मेन ये देख रहे हैं कि एक ट्रूथ है जिसको बताया जा रहा है, और ये सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। एंड दैट्स द बिगेस्ट आई थिंक विन फॉर द मेकर्स कि उस एंगल से अभी फाइनली फिल्म सामने आएगी ऑडियंस के, और बाकी ऑडियंस जज करे कि उनको कैसी लगी। या इसमें क्योंकि इसमें फ्रैंकली बताऊं तो किसी भी टाइप का प्रोपेगेंडा नहीं किया गया है, इसमें जो सच है वो बताया गया है। आप कैसे इस फिल्म से जुड़े एंड आपके रोल के बारे में थोड़ा बताइए इस फिल्म। सो ये फिल्म ऑलरेडी बन रही थी, ऑलरेडी कन्हैया लाल विजय राज भाई प्ले कर रहे हैं। एंड उसके टाइम के ही साथ में दे वर लुकिंग एट समवन टू प्ले द आईबी चीफ, क्योंकि पिक्चर एक 3 लेयर्स में बनाई गई है, आईबी चीफ, लॉयर और साथ में कन्हैया लाल। नाउ आईबी चीफ वो मेरे पास आया क्योंकि आई गेस उनको लगा होगा कि पर्सनालिटी और वो हमें प्लेस करनी है जो रॉ हो, जो क्या कहते हैं, एक दिल्ली का आईबी चीफ उन्होंने दिखाया कि दिल्ली में बेस्ड है। प्लस साथ में मैंने भी अपनी साइड से उसको वैसे ही प्ले किया है कि कहाँ पे वो कितना उसको मतलब कोल्ड नहीं कहूँगा, लेकिन वो अपने जोन में ही इज़ वेरी फोकस्ड है, वो रॉ है, वो एक कट टू कट बात करता है, और सब कुछ एक बैलेंस चला के रखता है क्योंकि उसको पूरे देश का देखना है। आप कैसे प्रिपेयर करते हैं खुद को मेंटली एंड इमोशनली जब आपको इतने सेंसिटिव इशू पे आप मूवी कर रहे हैं? तो सबसे पहले मेंटली आपको अपने आप को बताना ही पड़ेगा कि ऐसा अगर ट्रूथ बेस्ड फिल्म है, और स्पेशली जो एक ऐसी सब्जेक्ट पे है जो जहाँ पे किसी का मर्डर दिन दहाड़े हुआ है, जिसका सीसीटीवी फुटेज है पब्लिक के पास, कोर्ट में भी जमा किया गया हुआ है, तो उस पर विवाद होना ही होना है। बट येस, आई वॉज रेडी फॉर इट। रेडी मतलब नॉट टू दैट लेवल, लेकिन इतना कि आपको पता है कि इसके बारे में लोग कहेंगे और कहा जा सकता है। देन मतलब सबसे पहले मैंने इसको लेने से पहले ये किया कि मैंने अपना सर्वे किया, अपनी रिसर्च की कि किस हद तक ये जो स्टोरी आई है ये सच है कि नहीं है। ओनली देन मैंने अपना येस बोला। एंड बाकी ऐसी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपको जब आप रोल करते हैं तो आपकी उसकी तैयारियां होती हैं, एंड इसकी भी अपनी एक तैयारी थी। इस आईबी चीफ ईश्वर सिंह की अपनी एक जर्नी है, तो वो एक डिफरेंट जोन से गुजरता है आदमी, और वो क्या क्या है वो तो आपको फिल्म में ही पता चलेगा। कितना चैलेंजिंग होता है मूवी बनाना ऐसे टॉपिक, इतने सेंसिटिव टॉपिक पे, और साथ में ना फिल्म का जो क्या कहते हैं स्टोरी टेलिंग एंड सिनेमेटोग्राफी भी प्रॉपर रखना, कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग इसका केस जो होता है वो ट्रीटमेंट में आता है, राइटिंग में आता है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसका लिखा बहुत अच्छा गया हो, ताकि वो ट्रूथ को रखते हुए एक सिनेमैटिकली थोड़ा स्क्रिप्ट बने। प्लस साथ में कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सच से हट रहे हैं, एंड साथ में उसको शूट भी और उसको ट्रीटमेंट भी वैसा ही देना चाहिए, वैसा ही देना चाहिए कि वो रॉ भी रहे, लेकिन उसके अंदर एक जो दर्शक है जो अपना 2 घंटे निकाल के एक पिक्चर देखने जाए, उसको उसके मतलब वो उस सबको उसका रस भी मतलब पी पाए। आप क्या होप कर रहे हैं कि ऑडियंस क्या टेक अवे लेगी इस मूवी से, क्या मैसेज लेगी? जी, मैं ये सोच रहा हूँ और ये होप कर रहा हूँ, एंड हमारी पूरी टीम ये होप कर रही है कि ऑडियंस इससे पहली चीज़ की सच देखे, उनको सच देखने को मिले, और सच जो उनके सामने आएगा। प्लस साथ में दूसरी चीज़ ये है कि वी आर होपिंग दैट यू नो इट हिट्स द राइट कॉर्ड। इसमें कोई हम लोग रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका विवाद क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा है जो कुछ लोगों ने किया है जो सामने आना चाहिए, एंड आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ वहाँ आ जा रही है जो हमने फिल्म में बताया। ये फिल्म की शूटिंग भी उदयपुर में ही हुई है, तो आपको कितना रेलेवेंट, क्योंकि एक ऐसा हादसा हो चुका है एंड फिर आप फिर से उसे रिक्रिएट कर रहे हैं, तो जो एनर्जी होती है सेट पे वो कैसी थी? जो ये फिल्म है वो मैं आपको करेक्ट करता हूँ, उदयपुर में शूट नहीं हुई है। सो हमने सोनीपत में शूट किया है, दिल्ली किया है, बॉम्बे किया है, फिर एक पार्ट जो है वो वाराणसी में शूट हुआ है। सो ये सारी जगहें हैं जहाँ पे फिल्म शूट हुई है, एंड कहीं पे भी इसको उदयपुर में सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 शॉट शूट हुई हैं जो उनकी मैं बोलूँगा जो उनकी पूरी जो एक जब डेथ होती है, जो पूरी एक
हज़ारों लोगों की संख्या में जो एक जनाजा निकलता है तो उस पे है वो। अगर मैं आपसे अगला सवाल पूछूं कि कितना ऑडियंस के तरफ अप्रोच जो है ऐसे ट्रेजेडिक इंसिडेंट्स, ये जो ऑडियंस का अप्रोच कैसे, आप क्या एक्सपेक्ट करें कि लोग कैसे इसे देखेंगे ऐसी मूवी को? मैं मतलब मैं कुछ भी एक्सपेक्ट करूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ऑडियंस एक अगेन बात वहीं आती है कि वो उसको ऐसे देखें कि ये सच है और सच बताया गया है, काफ़ी रिसर्च करके बताया गया है। अगर और उसको जज भी वो देखने के बाद ही करें। मतलब मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो पहले से कोई परसेप्शन लेके पिक्चर हॉल में घुसें। बस यस कि जितना भी एक मेकर ने, जो डायरेक्टर हैं, जो राइटर हैं अमित जानी और भरत जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने जितना भी किया है वो उन्होंने अपने सच को जानते हुए लिखा है एंड उसी को उन्होंने दर्शाया है। सो दैट्स व्हाट आई वांट, दैट द ऑडियंस शुड सी इट, एंड अगर उनको उसके बाद अगर कुछ लगता है तब वो बोलें, बट डेफिनेटली उसको देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि सच में हुआ क्या था। आपको लगता है ऐसी कहानियों को और बड़े पर्दों पे आना चाहिए, एंड अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो क्या सिनेमा अवेयरनेस क्रिएट कर पाता है ऐसी मूवीज़ पे अगर बन रही है? सी डेफिनेटली सिनेमा बना ही इसीलिए ताकि आप एक मतलब एक पॉइंट होता है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और एक होता है कि आप सोसाइटी को जागरूक कर पाओ, और एक होता है कि आप सच्ची कहानियाँ सामने ला पाओ। तो आई थिंक ये उस पार्ट है जहाँ पे आप सच्ची कहानियाँ सामने ला पाओ, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अगर बुक्स से, सिनेमा से ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी तो फिर कहाँ से आएंगी? एक टैग लग रहा है बार बार की ऐसी मूवीज रिसेंट टाइम में बहुत सारी, जैसे कश्मीर फाइल्स, उस पर भी एक प्रोपेगेंडा मूवी होने का, फिर केरला फाइल्स केस जो थे उनके ऊपर भी एक ये आरोप लगा था, और फिर अब आपकी पिक्चर जो आ रही हो उधमपुर फाइल्स, जिसके ऊपर भी वो टैग लग रहा है कि ये ना कहीं प्रोपेगेंडा मूवी है, एंड है ना समाज में बंटवारा करने के लिए कहीं ऐसी पिक्चरें बनाई जा रही है। तो जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो आपका रिएक्शन क्या है उसकी तरफ? सबसे पहला रिएक्शन जो मेरा भी, इनफैक्ट मेरी डिस्कशन भी हुई थी डायरेक्टर के साथ भी और जो राइटर हैं उनके साथ भी, तो उनका भी यही रिएक्शन था कि यार सबसे पहले हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम चाहते हैं कि सच सामने आए लोगों के, और लोग कुछ भी परसीव ना करें, पहले से एक परसेप्शन क्रिएट ना करें कि इसको इसी रीज़न से बनाया जा रहा है। तो इट इज़, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव है दो रिलीजन्स को लेके, तो ऑब्वियसली वो इट्स बाउंड टू हैपन कि ऐसी सोच आए, लेकिन मेन मुद्दा वो नहीं है। मतलब मुद्दा आपका है कि सच बताया जाए और जो कोर्ट में केस चल रहा है वो सॉल्व हो, क्योंकि आज भी उनका बेटा आज भी वो केस लड़ रहा है, आज भी उसका सोल्यूशन आया नहीं है, और वो चाहते हैं कि उसका रिजल्ट आए, तभी ये पिक्चर मतलब एक पार्ट प्ले करेगी, इंपॉर्टेंट पार्ट। आप जुडिशरी के बारे में क्या सोचते हैं जब इतना ओपन एंड शट केसेस होते हैं, कैमरा में रिकॉर्डेड है, एवरीवन नोस हु इज द किलर, उसके बाद भी जब इतना लंबा ड्यूरेशन लग जाता है कि फिल्म बन के तैयार हो गई पर अब तक न्याय नहीं मिला, तो उस पर आपका क्या टेक है? सो दिस इज द बिगेस्ट रीज़न। मतलब हमें ऑब्वियसली वी फुली ट्रस्ट आवर जुडिशियल सिस्टम। मतलब मैं एक प्राउड इंडियन होने के नाते अपना जुडिशियल सिस्टम, अपने डिफेंस सिस्टम को उसके लिए बहुत प्राउड हूँ। लेकिन कई बार जब ऐसे केस होते हैं और जब वो सॉल्व नहीं होते, देन यू फील रॉन्ग। मतलब यू फील कि यार ये तो लिटरली दिन दिहाड़े आंखों के सामने सबके हुआ है, प्लस CCTV फुटेजेस हैं, सो वेयर इज़ इट गोइंग रॉन्ग? मतलब तो कहाँ पे उसका टाइम क्यों लग रहा है? सो ये एक क्वेश्चन मार्क है, और इसी के ज़रिए वो सच भी बताना चाहते हैं। तो आई होप कि इसके बाद जल्दी से ये इसका सोल्यूशन निकल आए। आपके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर सीन या कोई पॉइंट मूवी करते हुए ऐसे फील हुआ जो आपको बहुत ही इमोशनल ऐसे लगा, मुश्किल है करना? मुश्किल एक दो जगह पे मुझे वो लगा, या मतलब मुश्किल या कंट्रोवर्शियल, या ऐसा बोलूँगा मैं कि कुछ एक आध सीन से जहाँ पे मेरी एक्चुअली डिबेट भी हुई राइटर से और डायरेक्टर से कि सर यहाँ पे क्या ये बोलना ज़रूरी है या क्या ये सच है, तो मुझे इसका थोड़ा सा और आप प्रूफ दीजिए या थोड़ा सा और बताइए। बिकॉज उन पॉइंट्स पे डेफिनेटली मैं रुका था, और उन पॉइंट्स पे डेफिनेटली मैं चाहता था कि विदाउट नोइंग द ट्रूथ आई शुड नॉट इवन से इट। सो जब उन्होंने मुझे उसका खुलासा किया, उसका वो प्रूफ दिखाया, तब मैंने वो लाइन बोली, तब मैंने वो सीन किया। बिकॉज मतलब मैं ये नहीं कहूँ, मैं अटकना नहीं चाहता था कहीं पे एज एन एक्टर, लेकिन डेफिनेटली एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडियन सिटीज़न, आपको मतलब ये भी हक है कि आप कुछ गलत नहीं दिखाओ अपने ऑडियंस को। सो वो भी मैं अपनी साइड से जितना मेंटेन कर सकता था वो मैंने किया। एंड रेस्ट आई थिंक सेंसर में भी करीब 55 कट्स हुए हैं। सो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे भी उनको लगा होगा कि प्रोपेगेंडा हो रहा है, या फिर जहाँ उनको लगा होगा कि ये चीज़ आप नहीं बोल सकते आज के समय में, तो उन्होंने वो ऑलरेडी सेंसर से कट हो चुकी है। सो आई थिंक उसके बाद काफ़ी सॉफ्टनेस आ गई होगी फिल्म में, जो वो रॉनेस
कहीं ना कहीं तो हटी होगी। उसके बाद की कट वाली फिल्म तो मैंने भी नहीं देखी है। आपको उम्मीद है कि कश्मीर फाइल्स जितने प्यार उसे मिला था उस मूवी को, जितने बॉक्स ऑफिस पे उसने रिकॉर्ड बनाए थे, इतना प्यार उधमपुर फाइल्स को मिल पाएगा? सी उदयपुर फाइल्स अभी फ्रैंकली बताऊं तो हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। बस एट द मोमेंट अभी इस पॉइंट पे ये है कि ये फिल्म रिलीज़ हो और अच्छे से हो और लोग इसे देखें। अब वो धीरे धीरे देखेंगे और उनको लगेगा कि सच है, तब वो और फैलाएंगे, तब वो और चलेगी। सो दैट इज़ अ चेन रिएक्शन विच वी आर होपिंग फॉर। बाकी पहली चीज़ तो ये है कि वो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट ये बैन हट गया, सो दैट द मतलब स्टे हट गया है और आप फिल्म को रिलीज़ कर पा रहे हो। अगर हम उदयपुर फाइल से हट के बात करें, आपका एक और प्रोजेक्ट शॉर्ट फिल्म जो थी फरजाइल, उसको काफ़ी लोगों ने प्यार दिया है जी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी काफ़ी लोग नहीं देख पाए, तो उसके बारे में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जी, फ्रजाइल एक फिल्म है जो हमने फ्रजाइल एक सिंड्रोम के ऊपर बनाया है। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो अब तक सिर्फ 2 से 3% इंडियंस को पता है इसके बारे में। ये एक इनहेरिटेड कंडीशन के ऊपर है जो ऑटिज़म के स्पेक्ट्रम में आती है और नॉन क्योरेबल है। इसमें फ्रजाइल हमने नाम इसलिए रखा है क्योंकि फ्रजाइल एक मनोस्थिति है पेरेंट्स की, जो एक माँ बाप होते हैं या केयर टेकर होते हैं ऐसे स्पेशल चाइल्ड के, उनके ऊपर क्या बीतती है उसके बारे में फिल्म है। प्लस साथ में लोगों को अवेयर करने के लिए कि फ्रजाइलेक्स असली में क्या होता है, और इसका एक छोटा सा टेस्ट आप कराएं तो आप उससे अपने बच्चे को या अपनी मतलब काफ़ी ज़िंदगियां बचा सकते हैं। टॉकिंग अबाउट फिटनेस, अगर हम बात करें, आपकी फिटनेस भी काफ़ी अच्छी है एंड आज के टाइम में रिसेंट टाइम में काफ़ी फिटनेस के ऊपर लोगों का ध्यान जा रहा है। सो आप क्या कहेंगे फिटनेस के बारे में, आपको कैसे मेंटेन कर पाते इतनी मुश्किल हालत में भी? जी नहीं, हालात मुश्किल नहीं है, वो तो आपका इट्स लाइक मतलब एक पॉइंट के बाद आपके लिए वो एक दिनचर्या होती है, डेली रूटीन का पार्ट होता है। सो जिस तरह से आप मंदिर में अपनी पूजा करते हैं, जिस तरह से आप एक बच्चा स्कूल जाता है, वैसे ही एक पर्सन नॉर्मल, मैं ये नहीं बोलूँगा एक एक्टर को ही करना चाहिए, मैं तो बोलूँगा एक हर नॉर्मल इंसान को करीब 45 मिनट से 1 घंटा निकालना चाहिए अपनी हेल्थ के ऊपर। एंड वो फिटनेस मैं काउंट करता हूँ क्योंकि वो फिटनेस इज़ नॉट ओनली अबाउट कि 6 पैक है और ये बॉडी ऐसा है, ये है, वो है, बट वो इसलिए क्योंकि आप करते हैं एक फिजिकली ताकि आप एक्टिव रहें, आपके इंटरनल ऑर्गन्स ठीक चलते रहें, क्योंकि इवेंचुअली विद एज विद टाइम सब कुछ अंदर से थोड़ा ख़राब होना शुरू हो सकता है। तो बट उसके लिए आपको डेफिनेटली एक रूटीन फॉलो करना चाहिए, आपको अच्छी डाइट खानी चाहिए, आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, एंड आई थिंक नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब का आप ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली यार आप भी फिट रहेंगे। 15 अगस्त अभी आने ही वाला है जी, नेशनल हमारा इंडिपेंडेंस डे जी। तो आप क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या है देशभक्ति या राष्ट्रवाद? सी मेरे लिए तो देशभक्ति मतलब मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मेरे मम्मी का जितना भी साइड है, मतलब जो मेरे नानके हैं, मेरे मामा जी हो गए, ये सब डिफेंस से ही हैं। मतलब मेरे मामा जी इज़ एन एक्स मतलब रिटायर्ड कर्नल हैं, तो प्लस साथ में मेरे नाना जी एसपी थे दिल्ली हरियाणा के। सो ये एक जोन है जो मैं भी शायद अगर एक्टर नहीं होता तो शायद मैं आर्मी में होता। तो ये एक चीज़ है जो मेरे लिए बहुत क्लोज़ है। कोई भी चीज़ जहाँ इंडिया की होती है, मतलब जब मैंने मिस्टर इंडिया जीत के मिस्टर इंटरनेशनल के लिए रिप्रेजेंट किया था तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो लंदन में खड़े होकर मिलेनियम डोम में, एंड और फिर वो जीता तो उस पर मतलब एक इट्स इवन बेटर फीलिंग कि आप एक ऐसी पोडियम पे इंडिया का नाम रोशन कर रहे हो जहाँ पे यू नो मिस्टर ग्रीस, मिस्टर यूएस, मिस्टर ये सारे खड़े हैं। सो ऑल दिस गिव्स मी अ वेरी वेरी गुड फीलिंग, बहुत प्राउड मोमेंट है और अब आने वाला है तो इट्स अ ग्रेट ओकेजन है। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए, क्या शूट कर रहे हैं? सो सी अपकमिंग में अभी मैं जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही बाहर आ गया है, सो उमेश जी की फिल्म है, उमेश शुक्ला सर की। सो नाउ दैट इज़ गोइंग टू कम आउट, दैट इज़ समथिंग जो एक डार्क ह्यूमर स्पेस में है। वो एक मतलब मैं उसे मतलब एक सर्वाइवल स्टोरी है, एक जो डार्क ह्यूमर स्पेस के अंदर है, और इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में अभी नहीं बता सकता। वो मैं हूँ, मतलब दिव्या खोसला, नील, मैं, यशपाल शर्मा सर, छाया कदम, सुशांत सिंह, ये उसकी कास्ट है। एंड देन देर इज़ अ सीरीज़ विद रोहन सिप्पी सर, दैट्स फॉर जियो हॉटस्टार अगेन। वो नवाज़ भाई उसके अंदर, नवाजुद्दीन, मैं, दिया मिर्ज़ा, देन देर इज़ रहमत, गौरव एंड जेसन। हाँ, सो ये उसका कास्ट है। आपका टेक सोशल मीडिया, क्योंकि हम सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं तो सोशल मीडिया पे ट्रोल्स भी काफ़ी होते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी होते हैं, तो आपका टेक क्या है सोशल मीडिया?
सी मेरा मैं एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे और होना चाहिए, ऐसा मेरी टीम्स भी बोलती हैं, बट मैं एक्चुअली वो जो नेचुरली निकलता है वही करता हूँ। बट या आई फील कि ट्रोलिंग इज़ डेफिनेटली समथिंग जो अगर आपको उतना शौक नहीं है सोशल मीडिया का, या आप उतने हार्ड स्किन्ड नहीं हो, तो वो आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे मतलब मुझे ट्रोलिंग मुझे फ्रैंकली बहुत पसंद नहीं है, लेकिन पसंद किसी को भी नहीं है, आई एम श्योर। लेकिन कुछ लोग करना भी चाहते हैं, कुछ लोग करवाना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है इससे अच्छा है, इससे हमारा और नाम होता है, इससे हमारी और हाइप होती है। बट आई फील कि अगर वो सही चीज़ पे हो रही है तो ठीक है, बट कई बार वो जैसा कि उदयपुर फाइल्स है, वो एक प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्म कहलाई जा रही है, या कश्मीर फाइल्स, या फिर आपका ताशकंद फाइल्स। बट वैसे प्रोपेगेंडा बेस में अगर ट्रोलिंग होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं हर्ट करता है, क्योंकि एक लिटरली एक पूरी एक कम्युनिटी आपके पीछे होती है, और वो आपको कुछ भी बोल सकती है, विच इज़ रॉन्ग। आई थिंक जब तक आप सच ना जानें या सच ना देखें, तब तक आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्लस साथ में मी बीइंग एन एक्टर, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, और अपनी तरफ से जितना रिसर्च हुआ उसको जान के फिर मैं अपना काम कर रहा हूँ। एक क्विक रैपिड फायर आपके साथ जी। आपका फर्स्ट रिएक्शन जब आप सुनते हैं कैमरा रोलिंग? एक्शन। बॉलीवुड और ओटीटी ज़्यादा एक्साइटिंग क्या है? सी आई थिंक बॉलीवुड ओटीटी दोनों ही एक्साइटिंग है, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों में एज एन एक्टर तो आप सेम ही काम करते हैं, कैमराज भी सेम यूज़ होते हैं, तो और होमवर्क भी आप उतना ही करते हैं। वन रोल दैट चेंज योर लाइफ? वन रोल दैट चेंज माई लाइफ, सो आई वुड से अर्जुन सिंह राठौड़, 1920, माई फर्स्ट फिल्म। वन पोस्टर यू वुड लव टू वर्क अगेन विथ? वर्क अगेन विथ, यार एक्चुअली देयर लॉट ऑफ देम, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आई वुड, सो आई वुड लव टू वर्क विद अगेन। नाउ अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो फिर तो बहुत सारे नाम हैं। देन आई एम थिंकिंग नवाजुद्दीन, एंड आई वुड से नील, नवाजुद्दीन, देन आई वुड से यार और कौन है, करिश्मा कपूर। माउंटेन और बीचेस योर परफेक्ट वैकेशन? माउंटेन और बीचेस? या माउंटेन्स। A fitness habit you never skip? So I do my morning yoga. I don't skip it. आपका ड्रीम डायरेक्टर कौन है? Yeah, dream director. So I would love to work with Vishal Bharadwaj sir, Imtiaz Ali sir, then Anand L Rai, and और उमेश सर के साथ मैंने अभी किया है, so I've loved that. So उनके साथ मैं और करना चाहूँगा। Your favorite dialogue जो आपका ही हो कोई? मेरा ही डायलॉग? जी यार ऐसा कोई, मतलब अभी मैं एक बार फिल्म में बोल दिया, उसके बाद कहाँ बोलेंगे डायलॉग? फिर उसके बाद कोई ऐसे ही फेवरेट डायलॉग जो आपको सुनने में बहुत मजा आता हो? सो मुझे सबसे ज़्यादा एक्चुअली सुनने में जो मज़ा आता है वो इट्स नॉट हिंदी डायलॉग, इट्स एक्चुअली एन इंग्लिश डायलॉग फ्रॉम अ मूवी वे रॉकी 2 का है वो, एंड इट्स मोर कि वो मेरी लाइफ का फंडा भी है कि सो इट गोज़ कि जब वो रॉकी अपनी ट्रेनिंग रोक देता है, एंड देन द अदर गाइज टेलिंग हिम कि देयर इज़ नो टुमारो, मतलब ज़िंदगी में जो करना है यू आज ही करो, क्योंकि ये मत बोला करो कि तुम कल से शुरू करोगे, आपको आज से ही शुरू करना है, और आज से ही शुरू करके ही आप आगे बढ़ोगे। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द डायलॉग, सो दैट इज़ माई फेवरेट डायलॉग एवर। आपको अगर खुद को डिस्क्राइब करना हो एक वर्ड में तो क्या वर्ड होगा वो? मैं बोलूँगा परसिस्टेंट, मतलब एक बंदा जो लगे रहता है, जो अपने मतलब जो एक होता नहीं है कि अपना थोड़ा चलाते रहता है। आपका रियल लाइफ हीरो कौन है? मेरे रियल लाइफ हीरो में बहुत सारे लोग हैं, रियल लाइफ से बहुत सारे लोग हैं, मतलब सो माय मामा जी, माय नाना जी, माय फादर इन लॉ, देन मेरी वाइफ। मतलब मैं एक्चुअली मैं डेली रूटीन के जो लोग अपने आसपास भी होते हैं और उनको आप देखते हो, तो उनमें से आप कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लेते हो जो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को आई लाइक टू लर्न फ्रॉम पीपल, तो आई थिंक, एंड अदरवाइज आई लव हाउ अमिताभ बच्चन सर इज़, हाउ शाहरुख खान सर इज़, सो मतलब देयर इज़ सो मच टू टेक आउट ऑफ एवरीवन यार। मतलब अगर आप डिसिप्लिन्ड, अगर आप जैसे अक्षय कुमार सर हो गए या ऋतिक रोशन हो गए, तो अगर ये लोग आप ऐसे नहीं होंगे तो आप डेफिनेटली आप कैसे आगे बढ़ेंगे। वेब सीरीज और फिल्म ज़्यादा टफ क्या है
करनी? नहीं, इसमें कुछ टफ नहीं है, दोनों अच्छे हैं। और दोनों में आई थिंक काम ये होता है कि फिल्म में एक 2 घंटे की फिल्म होती है तो फिल्म में सब लेयर्स नहीं होती हैं, सब मतलब लेयर्स होती हैं लेकिन सब मैं बोलूँगा कि स्ट्रीम्स नहीं होती जहाँ पे एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी पे जा रहे हो। लेकिन वेब सीरीज़ में एक कैरेक्टर की अगर 5 कैरेक्टर्स हैं तो पांचों कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी में भी आप जा सकते हैं, फिर बेसिकली आप उतने घंटे और खेलते हैं। सो आई थिंक वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कई बार, और एज एन एक्टर आपके पास बहुत और स्कोप बढ़ जाता है। One thing your fans don't know about you. Yeah, there are a lot of things which they don't know about me अभी तक, and there are lots which they know. So अभी not know वाली मुझे पता नहीं है कि कौन सी होंगी। आपका फेवरेट क्रिकेटर? मेरा फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली, विराट कोहली, एंड MS धोनी, और अभी सिराज। If not actor, what you would be? सो इफ नॉट एन एक्टर, मैं या तो आर्मी में होता या फिर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता। मोस्ट चैलेंजिंग रोल टिल डेट जो आपने प्ले किया? सो मैं मोस्ट चैलेंजिंग टिल डेट हैज़ बीन शंकर, ये बगावत में है, शूद्रा 2, ये एक फिल्म है जो अभी आने वाली है, ये भी 4 बार सेंसर हो चुकी है। उसमें मैंने एक दलित का रोल प्ले किया है, और वो अगेन OBC के ऊपर है, एंड देन मतलब वो पूरा तो वो 800 साल पुरानी पिक्चर, मतलब 800 साल पीछे जाती है और वहाँ की पूरी एक जंगल की कहानी है। नाइट आउल और अर्ली राइजर? यार अर्ली राइजर एंड नाइट ऑल्सो, मतलब सो मैं सोता काफ़ी लेट हूँ और कम ही सो जाता हूँ। Yeah, that's it. या थैंक यू। Thank you. थैंक्स।